जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर CITS और CTI जो है वो कौन कर सकता है, क्या फ़ायदा है इसका, और ये क्या अनुदेशक बनने के लिए ज़रूरी है नहीं है, और इसके जो ऑनलाइन आवेदन एडमिशन जो फॉर्म है वो कब तक जारी होंगे। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। जितने भी नए कैंडिडेट हैं सभी को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है। और फ्रेंड्स, जिनको भी CITS करना है, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का यही सवाल था कि सर CITS करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि आप सभी को CITS करने के लिए एंट्री जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रखी गई है, यानी क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, आप किन किन ट्रेड से यहाँ पर CITS कर सकते हैं। CITS फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर जो CITS है, CITS के क्या बेनिफिट हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं अवगत कराना चाहूँगा CITS करने का क्या बेनिफिट है। तो आप सभी ने देखा होगा BPSC इंस्ट्रक्टर की बहाली आई थी अभी बिहार में, अनुदेशक जो कि टेक्निकल, आप सभी को ध्यान रखना है। ITI में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, आप सभी ने देखा होगा ITI में जो अनुदेशक होते हैं उनकी बहाली निकाली गई थी। तो ये आपकी डिप्लोमा बेस पे भी निकाली जाती है, BTech डिप्लोमा बेस पे निकाली जाती है, ITI बेस पे निकाली जाती है, और राजस्थान में भी अभी बहाली आई हुई है आपकी, और उत्तराखंड में भी आपकी बहाली निकाली गई है। तो सभी में क्या है, आपका CITS मांगा गया है। लेकिन अभी जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे पास अनुभव है बट मेरे पास CITS नहीं है, ये CITS होता क्या है। तो इस वीडियो में सारी डिटेल आप सभी को मिल जाएगी। सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, आपके पास यदि ये क्वालिफिकेशन है तो आप CITS कर सकते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉमन बता दूँ, यहाँ पर BTech MTech जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर कर रखी है उन सभी से कहूँगा BTech वाले, यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। BTech हो, डिप्लोमा हो, 2 साल का डिप्लोमा हो, एडवांस जो आपका DGT कराता है 3 साल का डिप्लोमा हो, वो भी आपको यहाँ पर चलेगा। ITI हो, किसी भी ट्रेड से ITI हो, किस ट्रेड से आप कर सकते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो भी दिया है, ट्रेड दी गई है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है कि डिप्लोमा, डिग्री, BTech या फिर आपका ITI यहाँ पर, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। यदि आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट, ट्रेड सर्टिफिकेट हो या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तब भी आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट किस फील्ड से होना चाहिए वो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को कारपेंटर से यहाँ पर जो है क्या करनी है, CITS करनी है। तो उसने यदि डिप्लोमा कर रखा है, आप सभी देख पा रहे होंगे मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रेड में, तो वो यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकता है। यदि आपने ITI किया है तो तब भी आप कर सकते हैं। आपने नेशनल अप्रेंटिस किया है कारपेंटर से, ट्रेड से, तो तब भी आप यहाँ पर जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। जिस भी ट्रेड यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सारी ट्रेडें दी गई हैं आपको, जिस भी ट्रेड से आपको CITS करना चाहते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। तो जितने भी छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे क्वालिफिकेशन को लेकर के, मान लीजिए आपके CHNM से आप करना चाहते हैं और डिप्लोमा, BTech आपके पास डिग्री है, मतलब कि आप देख पा रहे होंगे डिप्लोमा है, जैसे कि आप सभी ने पॉलिटेक्निक किया होगा, या फिर DGT के थ्रू कोई आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, वो भी यहाँ पर मान्य है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ यहाँ पर मान्य है। और उसके बाद ITI, यदि या फिर आपने कोई भी ITI का सर्टिफिकेट है या अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, तो आप इस ट्रेड के लिए, इस ट्रेड से संबंधित आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार CSA से संबंधित यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे। तो इसमें क्या होता है, CSA के लिए आप अलग अलग से यहाँ पर देख पा होंगे। यहाँ पर जो है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यहाँ पर MSc वाले कैंडिडेट को भी मौका मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप MCA और MSc, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसी प्रकार डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी इसी ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका ITI में आपका क्या होता है, कॉपर ट्रेड होता है, तो उस कैंडिडेट जो है, उसके सभी कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन दी गई है। कॉस्मेटोलॉजी में आप सभी देख पा होंगे, ITI से आपने कॉस्मेटोलॉजी से की है या फिर हेयर एंड स्किन केयर से की है, ब्यूटी और रिलेटेड ट्रेड से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखना, 2 साल का या आपने या फिर ITI किया है, तो वो अलग अलग ट्रेड के लिए आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात।
और भी डिटेल में फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर देखना हो तो देख लेना। मैं इसका जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उस ग्रुप में इस पीडीएफ को डलवा दूंगा, तो आप जा करके देख लीजिएगा। क्लियर है? सभी ट्रेड में दिया गया है, अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जिस भी ट्रेड से आप करना चाहते हैं, जिस भी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्लियर? आप सभी का डाउट क्लियर हो गया। अब आप सभी को मैंने ये भी बता दिया कि अभी जो है कुछ, जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड में वैकेंसी आई थी और वहाँ पे जो है CITS कंपलसरी है, लेकिन अब जो आया है आपको मैंने अभी बताया था राजस्थान में आया हुआ है, तो उसमें अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है CITS कौन कर सकता है, मतलब अनुदेशक के लिए कौन डाल सकता है, तो मैंने आपको बताया आपके पास CITS। तो CITS का बेनिफिट क्या है कि आपका जो ये अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि अब जो होता क्या है कि इसमें जो है आपका अनुदेशक, आप क्या है किसी भी ITI में आप टीचर बनने जा रहे हैं, अनुदेशक बनने जा रहे हैं, तो आपके पास पढ़ाने का तजुर्बा होना चाहिए। ये क्या होता है, एक प्रकार का आपका ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पर देखना है CITS जो होता है वो एक आपका इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग होता है, उसमें आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको, यानी कि ट्रेनिंग आप इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपका ट्रेनिंग का एक पार्ट है, इसलिए आपको CITS करना जरूरी है। तो क्लियर हो गया होगा सभी कैंडिडेट का। तो यहाँ पर आप सभी जितने भी कैंडिडेट थे तो CITS, पहले इसको CTI बोला जाता था, अब इसका नाम बदल कर CITS कर दिया है। तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं कोई भी यहाँ पर, यदि आपने ITI किया है किसी भी ट्रेड से, और किसी भी ट्रेड में आप जो है मतलब अपने ट्रेड के आप जिस भी, जैसे मान लीजिए आपने वेल्डर से किया है तो आप वेल्डर से CITS कर सकते हैं, आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो आप इलेक्ट्रीशियन से CITS कर सकते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, कॉपा से किया है तो आप CSC से कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले के लिए ज़्यादा ऑप्शन रहता है, तो BTech वाले भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा सभी कैंडिडेट। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये क्वालिफिकेशन का हो गया, CITS का आप सभी को बता दिया, 1 साल का कोर्स है, आप सभी को ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को, यदि आप रेगुलर करते हैं इसको, रेगुलर में क्या होगा कि 80% अटेंडेंस अनिवार्य है। यदि आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो इसमें आपका जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है और आप पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी यही कहेंगे कि सर आपने पहले तो बताया ही नहीं कि इसमें 80% अटेंडेंस अनिवार्य है। और कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो है देखिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि SC SCVT वाले भर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी कॉलेज के लिए, चाहे वो NSTI कॉलेज हो, देखिए इसके कॉलेज कहाँ कहाँ हैं, NSTI कॉलेज हैं, आपका ITOT कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट के भी कॉलेज हैं। तो आप कहीं भी कॉलेज जो है चॉइस कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको नज़दीक में कॉलेज मिले और NSTI कॉलेज मिले, क्योंकि वो भारत सरकार का है, और स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, और ITOT कॉलेज में तो उससे भी ज़्यादा फीस होती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ़ीस है वो बहुत ही कम होती है। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आपको बता चुका हूँ, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या SCVT का आपका ITI का सर्टिफिकेट है तब भी यहाँ पर चलेगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, मिनिमम एज आपकी 18 साल डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और एंट्रेंस जो फीस होती है वो आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ 500, और जो SC ST जो EWS कैंडिडेट हैं, जो वोमेन है, उनके लिए यहाँ पर 300 रुपये रखी जाती है। और फ्रेंड्स इसमें जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें जैसे कि एंट्री क्वालिफिकेशन के लिए आपका एक एंट्रेंस लिया जाता है। एंट्रेंस क्या होता है कि उसमें आपको स्कोर करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, और उसी काउंसलिंग में क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। तो आपकी नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है और तभी आपका कॉलेज चॉइस किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉलेज अलाउट होता है। जैसे मान लीजिए जिसका ज़्यादा नंबर अच्छा होगा, जिसने बेहतर स्कोर किया है, उसको NSTI कॉलेज उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाता है। इसमें 3-4 चॉइस डलती हैं, तो पहली चॉइस का ही कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर जो है 2 पार्टों में इसका जो है मतलब कि 2 पार्ट में इसके क्वेश्चन आते हैं। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस होता है इसका। और इसमें 75 क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल, जिस भी आप ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि जितने मैंने माना आ गया आपने इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI किया है, तो ITI के 75% क्वेश्चन यहाँ पर आपको रहेंगे इलेक्ट्रीशियन के। इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, यानी कि टेक्निकल जो पार्ट से जिससे आपने डाला है, मान लीजिए आपने BTech से डाला है तो BTech के अकॉर्डिंग जो है जिस भी ट्रेड से आप डाल रहे हैं उसी ट्रेड से संबंधित आपके नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और 25% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके नॉन टेक्निकल प्रश्न रहेंगे। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर जो है क्लासेस दे दी जाएंगी। तो आप सभी को इसकी चिंता नहीं करनी है। अब यदि आप करना चाहते हैं तो आप जो है
ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी और बच्चे जुड़े हुए हैं। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और क्लासेस को लेकर के बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है एंट्रेंस की तैयारी शुरू कराइए, तो उसके लिए अभी प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की फ़ीस आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस चीज़ प्रकार से यहाँ पर आपका बहुत ही कम फीस है। अब इसके फॉर्म जो है वो कब तक आने वाले हैं, आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो है एडमिशन फॉर्म जो है कब तक आएगा। तो मई जून में इसका एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। और आप जो है एक चीज़ का ध्यान रखना, रेगुलर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ITOT कुछ कॉलेज हैं जिनमें आपका जो है प्राइवेट कॉलेज भी है ITOT, तो उसमें आप जो है उनसे कांटेक्ट करके मतलब कि जुगाड़ करके भी आप काम कर सकते हैं। बट ऐसा जो है होता क्या है कि फिर पहले तो फीस जमा करवा लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि आपकी 80% अटेंडेंस नहीं हुई है, तो हम आपका जो है ये DGT जो है आपका एडमिट कार्ड जारी करिएगा, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसलिए आपको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग लेनी है तो आप 1 साल करिए। और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना बेहतर होगा उसके लिए भी आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। मई जून में आपका एडमिशन फॉर्म आएगा, आपको अवगत करा दिया जाएगा। और बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है पिछली बार भी रह गए थे कि सर NSTA कॉलेज नहीं मिला है जिसमें हम चाहते थे, इसलिए हमने एडमिशन नहीं लिया है। तो कैसे तैयारी करें कि NSTA कॉलेज मिल जाए और बेहतर से बेहतर स्कोर आप कर पाएँ, तो उसके लिए आपको जो है गाइड करते रहेंगे फ्रेंड्स। और आप सभी से यही कहूँगा कि ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम भी दिया है और पर्सनली भी आप मैसेज करिएगा, बट शाम को ही आपको 5 बजे के बाद मैसेज करना है। और जो भी जानकारी आपको लेनी है वो आप सभी को मिल जाएगी। और वैसे तो आप अपडेट रहिएगा, चैनल पे हर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर दी जाएगी। तो इस तरीके से जो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ अब किसी भी कैंडिडेट का डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।